लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। 24 में कौन? नरेंद्र मोदी। मोदी जी। मोदी। मोदी। मोदी जी। नो इफ नो बट ओनली मोदी जी। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पाला है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिया है, देश के लोगों के लिए खपा दिया है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दिया है। अब की बार मेजॉरिटी मोदी के अब की बार 400 पार। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो मेरे दिल के घर में वो रहता, मेरी फिक्र हमेशा करता है, दुख दर्द मेरा समझे वो मेरी खुशी में शामिल रहता है। वो नहीं अकेला खड़ा यहाँ, मैं उसका संसार हूँ। मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ। इससे पहले देश को बांटा, जाति में बांटा, समुदाय में बांटा, धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर लोगों को बांटा और सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने देश का बंटवारा भी कर दिया। लेकिन फिर भी बांटने वाली इस मानसिकता वाली कांग्रेस को इतने से संतोष नहीं हो रहा है। अब कांग्रेस फिर से देश को बांटने वाले खतरनाक खेल भी खेलने लगी है। अभी अपने इस मंसूबे पर भी खुलकर बोलने लगे हैं। अभी हाल ही में कर्नाटका के कांग्रेस सांसद ने देश को एक बार और बांटने का बयान दिया है। ऐसे सांसद को पार्टी से निकाल फेंकने के बजाय कांग्रेस पार्टी उसका बचाव कर रही है। 2024 हम जीतने वाले हैं, कोई डाउट नहीं है, रास्ता कठिन नहीं है, कोई बम्प नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अक्सर इस फिलॉसफी पे विश्वास रखता हूँ कि जो ज्यादा भविष्य की चिंता करता है वो दुखी होता है। मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे टीचर मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करते थे। मेरी बैटिंग अच्छी थी पर मैं बहुत जल्दी, जैसे आई लाइक, उस समय मैं श्रीकांत हूँ, कृष्णमाचारी श्रीकांत एक प्लेयर थे, वो जब वेस्ट इंडीज वगैरह बहुत ऐसी बैटिंग करता ना, फिर मैं फारूक इंजीनियर मुझे लंदन में मिले, अब बहुत बूढ़े हो गए, वो क्रॉस बैट से भी खेलते थे। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि रन निकलने चाहिए, और रन निकालते समय बैट्समैन ने सोचना नहीं चाहिए कि मैं कितने समय क्रीज पर हूँ, बॉल आया कि मारो छक्का, आगे चलते रहो। वही स्पीड है, आगे आगे देखो होता है क्या, चिंता मत करो। भविष्य की जो चिंता करते हैं वो दुखी होते हैं। हमने अच्छा काम किया है, अच्छे ही परिणाम आएंगे, और मोदी जी के नेतृत्व में 24 में देश के विकास के लिए जनता हमको ही चुनकर देगी, ये मेरा विश्वास है। आयुष्मान भारत की योजना दिल्ली वालों को नहीं मिल रही है क्योंकि केजरीवाल जी को डर है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। किसान सम्मान निधि
कई सालों तक बंगाल के किसानों को नहीं मिली, क्योंकि ममता जी नहीं चाहती थी कि बंगाल के किसान के अकाउंट में मोदी जी का चेक जाए। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत योजना बंगाल में इंप्लीमेंट नहीं हो रही, तो डबल इंजन सरकार है, तभी ये सारे बेनिफिट नीचे जा रहे हैं। लेकिन आपको ये 2 उदाहरण आपने दिए, वो दोनों मुख्यमंत्री ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोकप्रिय हो रहे हैं, फिर भी जनता वहां की उन्हीं को वोट दे रही है, आपको नहीं दे रही। ये भी तो एक टिप्पणी है। नहीं, जरूर है, मगर आप ये नहीं देख रहे हैं, दोनों जगह हमने हमारी स्थिति को बहुत इंप्रूव किया है। हमारी 2 सीटें थी, आज बंगाल में 77 सीटें थी। हमारी 1 ही सीट थी लोकसभा की, आज बंगाल में 18 है। और लिख कर रखना, 24 के चुनाव में हम 35 से ज्यादा सीटें बंगाल में जीत। इतना बड़ा गांधी परिवार का सामने नरेंद्र मोदी आके संसद भवन का उद्घाटन करेगा। कोई लोग विदाउट ब्लेसिंग्स ऑफ गांधी फैमिली भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं, छत्तीसगढ़ असेंबली का उद्घाटन हुआ, सोनिया गांधी जी जाके उद्घाटन किया, वो क्या पोस्ट में था वो समय? असम असेंबली का फाउंडेशन स्टोन हुआ, तरुण गोगोई जी ने किया, तब क्यों राज्यपाल का याद नहीं हुआ? अब तमिलनाडु असेंबली का उद्घाटन किया, क्यों सोनिया गांधी जाके किया? सोनिया गांधी का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन था? दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट दैट समबडी आउटसाइड द गांधी फैमिली कैन इनॉग्रेट दैट पार्लियामेंट हाउस। अगर यह संसद भवन कांग्रेस का समय में हो जाता था, दैट संसद भवन वुड नॉट हैव बीन इनॉग्रेटेड बाय मनमोहन सिंह, it would have been inaugurated by so-called UPA chairperson Sonia Gandhi. कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए, तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं।